पंचायत चुनाव के सरगर्मी और प्रत्याशियों के भागदौड़ के बीच में अपना संवाद आज पंडारक पश्चिमी पंचायत में 2 उम्मीदवार हैं और यहां की सीट कांटे की टक्कर रही है। इस बार भी कुछ ऐसा हो तो आश्चर्य का विषय न रहे, पर किस तरह के तैयारी हैं ये सारी चीज़ों पर जानकारी लेने के लिए पंडारक पश्चिमी में हैं और परिचय प्राप्त करते हैं प्रत्याशी से और समझते हैं रणनीति, राजनीति और वस्तुतः स्थिति किस प्रकार है और कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार अभियान और किस प्रकार इस बार मुखिया के कुर्सी प्राप्त कर सकेंगे। इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं और जानते हैं। स्वागत है सर अपना संवाद में आपका। मैं श्रीकांत प्रसाद सिंह, प्रत्याशी। पूर्व में भी हमारे पत्नी श्रीमती बेबी देवी मुखिया रह चुकी है। इस बार मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो ठीक है, जनता के बीच घर घर जा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं। ये चुनावी तैयारी है, ये लगातार जो है कि आपका जनसंपर्क जो है कि चालू रहता है या लोगों से संपर्क बनाए हुए? नहीं, यह तो हम सब जब जिस समय मुखिया थे उसी समय से चालू है, आज भी चालू है, बीच में भी चालू था। पद होना या न होना कोई मायने नहीं रखता। मैं सामाजिक काम हार गए तो फिर हम अपना कुश्ती लड़ा रहे हैं, उससे बहुतों लोगों को नौकरी मिला है। आज भी हमारे अथी पर अखाड़े पर कम से कम 20-25 बच्चा सीख रहा है। चाहे मंदिर का काम हो, घाट का काम हो, वो हम पूजा का काम हो, हम करते रहते हैं। सामाजिक धार्मिक और काम हो, ये सब लगातार जारी है। चाहे हम जीते थे तब भी, हारे तब भी, अभी चुनाव लड़ रहे हैं तब भी। श्रीकांत जी के लिए हार मायने और जीत मायने के लिए, जनता के बीच में जाने के लिए? जनता के बीच तो फिर आए हैं, तो जनता के बीच जाना है, वोट मांगना है। अब अगर हमको अच्छा समझते हैं तो वोट देंगे। युवाओं के, आपने कहा कि 20-40 जो है कि लड़के आपके साथ रहते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ आपके झोली में हो सकता है? युवाओं के लिए तो बता रहे हैं, खेल में हम कम से कम आज 20 को नौकरी दिला चुके हैं। बिहार पुलिस में, सचिवालय में, स्पोर्ट कोटा में जो है कि लड़के स्पोर्ट्स यहाँ कोटा में, ये पहलवानी के द्वारा यहाँ से जाते रहते हैं। ये राजनीतिक स्थिति ठीक है, सामाजिक स्थिति पर आप जनता के बीच में अभी आप जाते हैं तो किस तरह के रिस्पांस आ रहे हैं? रिस्पांस तो अच्छा है, क्योंकि जो हमारे अभी वर्तमान मुखिया हैं, वो जो इंदिरा आवास का मकान मिल रहा है वह 1,40,000 रुपया मिलता है, लेकिन मुखिया जी के द्वारा अभी 1,10,000 5,000 यही दिया जाता है। भ्रष्टाचार अभी और यहाँ का एक और भी बात है, नवयुवक को बहकाया जाता है। सबको सही रास्ता पर लाना है कि भाई आप मुख्य धारा से जुड़िए, पढ़ाई से जुड़िए, खेल से जुड़िए। ये सारे बिंदुओं पर चर्चा करनी कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है? ढोलक छाप 2 नंबर पर। 2 नंबर पर ढोलक छाप है जी। युवाओं के आप कार्य करते रहे हैं, सामाजिक स्तर पर भी बढ़िया रहा है। जनता से अगर अपील करना हो आपको तो आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को कहना चाहेंगे कि एक ईमानदार, एक अच्छा कर्मठ उम्मीदवार को आप चुनिए। एक कर्मठ उम्मीदवार को आप चुनिए, ईमानदार, जो आपका हक, एक एक पैसा जो आपको मिलता है वो आपको मिलना चाहिए। आपकी स्थिति में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश जी, आप युवा हैं। युवा से इनसे जो है कि कितने ज़्यादा आपको फ़ायदा नज़र आता है? इनका जो पीछे का बैकग्राउंड रहा है, ये समाज के प्रतिष्ठित आदमी हैं। अगल बगल के जितने पंचायत हैं, ग्राम हैं, ये युवाओं के ऐसे भी अपने रेसलिंग के क्षेत्र में आइकॉन रहे हैं, आदर्श हैं। और इन्होंने हमेशा समाज के हो, परिवार के हो, अगल बगल हो, जो गलत धारा भी में चले गए हैं, सबको सही रास्ते पर चलने का एक ही सलाह हमेशा देते रहते हैं कि सही रास्ते पर चलिए। कुछ दिन कठिनाई है, फिर आप अपने आप कठिनाई दूर हो जाएगी। सत्य का रास्ता चुनिए, रास्ते पर, सही रास्ते पर चलते रहिए, भगवान की कृपा होगी तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। ये क्षणिक है,
कुछ दिन का है, उसके बाद इसका कष्ट कोई अथी क्षणिक नहीं। है, लेकिन बस, सफलता लंबे दूरी लंबे के लिए दूरी। रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसलिए। जैसा कि आपने सुना, कम शब्दों में इन्होंने बहुत सारी बातें कह दी है। युवाओं के लिए लगातार कार्य करना हो या युवाओं को अच्छे रास्ते पर ले जाने के लिए सोच हो, ये जनता के बीच में लगे हुए रहते हैं और व्यवस्थाओं को सामाजिक रूप से या व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ करने का लगातार कार्य जारी है। पंचायत स्तर में कुछ चूक रही होगी, क्या इस बार भी चूक रहेगी या इस बार सफलता प्राप्त होगी, ये जनता तय करेगी। पर फिलवक्त आपको पंडारक पश्चिमी से अपना संवाद के संवाद यात्रा में इतना ही। धन्यवाद।